अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, हमने ऑपरेशन रिसर्च का एक टॉपिक स्टार्ट किया था लास्ट टाइम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का हमने बेसिक कंसेप्ट समझा था और उसको सॉल्व करने के कुछ मेथड थे, वो हमने लास्ट पे जो है ना वो डिस्कस किए थे। आज उसका एक जो पहला मेथड है, आज हम उसको डिस्कस जो है ना करने जा रहे हैं। और वो जो पहला मेथड है वो है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से ट्रांसपोर्टेशन वाले जो क्वेश्चन हैं हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो मैंने आपको उसमें पहले बता चुका हूँ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बेसिक कंसेप्ट में, कि आपने पहले इसमें चेक करना है कि आपकी सप्लाई और जो डिमांड है वो इक्वल है, बैलेंस है या अनबैलेंस है। पहले आपने इसको चेक करना है। अगर वो बैलेंस है तो आपने फिर जो है ना आगे अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर देना है, उसका सॉल्यूशन। अगर आपका वो डिमांड एंड सप्लाई अनबैलेंस्ड हैं, आपस में इक्वल नहीं हैं, अगर सप्लाई आपकी ज़्यादा है और डिमांड कम है, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो उसके लिए जो है ना फिर वो जो डमी रो और डमी कॉलम मैं पहले भी जो है ना लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, तो वो हम इस पे अप्लाई करेंगे। लेकिन हमने पहले इसको चेक करना है कि ये बैलेंस्ड है या नहीं है। तो देखें, ये आपके पास सोर्सेज हैं, ये आपके पास डेस्टिनेशन हैं D1, D2, D3 एंड D4। तो ये आपकी डिमांड है और ये आपकी सप्लाई है। आप चेक करें, अगर आप इस सारे डिमांड को काउंट करें तो ये 100 बनता है, और इस सप्लाई को भी काउंट करें आप तो वो भी 100 ही बनता है आपके पास। तो मतलब ये है कि आपका यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई आपस में बैलेंस्ड हैं, क्योंकि वो दोनों इक्वल हैं तो ये आपस में बैलेंस्ड हैं। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड क्या होता है। इससे पहले मैंने यहाँ पे जो है ना एक छोटा सा ये फिगर टाइप बनाया हुआ है कि नॉर्थ वेस्ट क्या होता है। ये देखें, आपको पता है कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट होता है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर हमें क्या पता है कौन सा कॉर्नर होता है। तो देखें, मैंने फिर ये जो है ना कुछ लाइंस भी लगाई हुई हैं कि हमारा जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बनता है वो ये बनता है कि वेस्ट और नॉर्थ के जो मिड में होता है, जो बिल्कुल टॉप पे इस साइड पे होता है, वो आपका क्या कहलाता है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। अब इसमें आप चेक करें इस सारे को कि आपका इसमें ये आपके पास जो है ना 4 कॉलम हैं और 3 रोज़ हैं, इनमें आपके पास नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा बनता है। और वो आपका जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बनता है वो ये बनता है। ठीक है जी। अब हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, और आपने इसको स्टार्ट कैसे करना है। आपके पास यहाँ पे है सप्लाई और यहाँ पे है आपके पास डिमांड। आपने इन दोनों को देखना है कि इन दोनों में मिनिमम टर्म किसकी है, सप्लाई की है या डिमांड की है। जो इनमें से मिनिमम होगी आपने वही जो है ना यहाँ पे आपने टर्म लेनी है। अब वो टर्म कैसे लेंगे, देखें यहाँ पे है 20, यहाँ पे है 30, तो इन दोनों में मिनिमम टर्म कौन सी है, 20 है, तो आप यहाँ पे जो है ना वो 20 लेंगे। और ये 20 से कैंसिल हो जाएगा, 0 बच जाएगा। और फिर ये 20 जब इसमें से कैंसिल होगा तो आपके पास यहाँ पे कितना बच जाएगा, आपके पास यहाँ पे 10 बच जाएगा। अब जब आपने ये वाला प्रोसेस कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे 0 बच गया है, यहाँ पे आपके पास अभी सप्लाई में 10 यूनिट्स बाकी हैं, तो जब यहाँ पे ये क्या कहते हैं डिमांड आपकी 0 हो गई है, तो ये जो आपका कॉलम है, ये आपका कॉलम क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। मीन के इस पे आप जो है ना मज़ीद आपने इस पे कोई ऑपरेशन यूज़ नहीं करना। अब उसके बाद अब आप इसको चेक करें कि ये आपके पास अब जो है ना 3 रोज़ और 3 ही कॉलम बच गए हैं। फिर आप इस पे चेक करें कि आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा बन रहा है, वो ये वाला नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में बन रहा है। तो अब आपकी ये डिमांड है और ये सप्लाई है। अब इन दोनों में मिनिमम टर्म कौन सी है, और चेक करें यहाँ पे है 40 और यहाँ पे है 10, तो इन दोनों में मिनिमम कौन सा है, वो 10 है। तो यहाँ पे आप क्या लेंगे, 10। तो यहाँ पे ये फिर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास कितना बच जाएगा, 30 आ जाएगा।
ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे अब 0 आ गया है, तो ये जो है ना आपकी रो जो है ये सारी क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। अब उसके बाद आप चेक करें, अब आपके पास ये वाली 3 जो है ना वो टर्म बच गई हैं। इसमें आपके पास 3 कॉलम हैं और 2 ही रोज़ हैं। अब फिर आपने इसमें चेक करना है कि इनमें से आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा बन रहा है, और वो आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ये बन रहा है। उसके बाद फिर आप चेक करें कि सॉरी ये बन रहा है आपका, तो इसमें अब आप चेक करें कि इसमें और इसमें मिनिमम टर्म कौन सी है। तो इन दोनों में मिनिमम टर्म आपके पास है 30, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। तो फिर 30 से कैंसिल हो जाएगा, और 50 में से जब 30 जाएगा तो आपके पास कितना बच जाएगा, 20 बच जाएगा। तो यहाँ पे अब ये 0 हो गया, तो आपकी ये वाली जो कॉलम है ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद अब दोबारा आप चेक करें कि अब आपके पास ये वाली 4 टर्म्स बच गई हैं, और इन 4 टर्म्स में फिर आपने वही यूज़ करना है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। तो इन 4 में आपके पास यही जो है ना नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बन रहा है। तो कॉर्नर तो ये सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद आप चेक करें फिर डिमांड में और सप्लाई में, सप्लाई है आपके पास 20 और डिमांड है आपके पास 30, और इन दोनों में मिनिमम कौन सा है, सप्लाई है वो है 20। तो आपने यहाँ से 20 सेलेक्ट कर लिया है। फिर ये 20 ये यहाँ पे 0 हो जाएगा, और ये यहाँ पे इसके कितने यूनिट्स बच जाएंगे, 10 यूनिट्स बच जाएंगे। तो फिर आपका ये जो है ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो उसके बाद अब आप फिर चेक करें कि यहाँ पे आपके पास ये 2 टर्म बच गई हैं। तो इन 2 टर्म में आप चेक करें कि इसमें और इसमें मिनिमम टर्म कौन सी है, वो मिनिमम टर्म है आपकी 10। तो यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है जी। तो उसके बाद अब ये 0 हो गए, तो आपका ये जो कॉलम है ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपके पास एक ही जो है ना वो टर्म बची हुई है, तो उसमें देखें आपके पास यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो दोनों इक्वल हैं। आप कोई एक वैल्यू ले लें तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। अब इसमें जो है ना फिर आपका ये जो कॉलम है ये भी कैंसल आउट हो जाएगा, और ये जो आपकी रो है ये भी कैंसल आउट हो जाएगी। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया है, क्योंकि आपने ये वाला प्रोसेस यूज़ किया, तो आपके पास यहाँ भी 0 आ बचा है, यहाँ भी 0 आ बचा है। कि जितनी आपकी डिमांड है उतनी ही आपकी क्या है, सप्लाई है। क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि आपकी डिमांड एंड सप्लाई वो इक्वल थे, पहले 100 ही थे। तो जब आपने उसको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड के थ्रू आपने उसको सॉल्व किया है, तो देखें सप्लाई भी 0 बची है, और जो आपका डिमांड है वो भी कितना हो चुका है, 0 हो चुका है। तो ये तो हो गया यहाँ तक। अब आपने जो है ना एक इसमें देखना है कि इसमें पहले चेक करें कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। अच्छा जी, अब हम करेंगे क्या कि फॉर चेक द एलोकेशन, फॉर चेक द एलोकेशन। अभी हम करते कि मैं ये भी आपको अभी पता चल जाता है कि हमारे पास जो m हैं वो हैं आपके पास 3, और जो आपके पास n हैं वो हैं 4। अब देखें m क्या है आपके पास, नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, और n क्या है आपके पास, नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे हम एक मेथड अप्लाई करते हैं, एक रूल है कि m + n माइनस का 1। अब आपने यहाँ पे m की वैल्यू पुट करनी है 3, और n की आपने वैल्यू पुट करनी है 4, माइनस कर देना है 1 में से, तो इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 6। अब इस 6 का मतलब क्या है कि मैंने जो ये 6 निकाला है, अब इस 6 का क्या मतलब है कि फॉर चेक द एलोकेशन। अब इसका मतलब ये है, अब आप चेक करें यहाँ पे कि 1 2 3 4 5 6
कि आपने 6 वैल्यू को टच किया है। ये जो आपको मेथड है ये बताता है आपको कि आपने जो है ना 6 वैल्यू को टच किया है। अगर आपका ये आंसर और ये जो आपकी वैल्यू जिनको आपने यूज़ किया है वो सेम आती हैं तो ऐसे समझें कि यहाँ तक जो है ना आप ठीक चल रहे हैं। यहाँ तक जो आपने सॉल्व किया है तो वो आपने ठीक सॉल्व किया है। तो ये जो एलोकेशन है वो आपको ये चीज़ बताती है कि ये आपका जहाँ तक क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है। उसके बाद जो है ना द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन वो क्या होगा? द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन वो क्या होगा? सॉल्यूशन ऑफ गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। टीपी का मतलब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, क्योंकि हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो अब आप इसमें चेक करें कि हमारा जो x11 था वो कितना था 20, और x11 क्या है आपके पास? ये वाली टर्म है x11। ये कभी ना लिख देना क्योंकि ये हमारे पास होती है कॉस्ट C11, C12, C13, C14, क्योंकि ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन ये जो हमारे पास जो हमने यहाँ से डिमांड से या सप्लाई से वैल्यू सेलेक्ट की थी यहाँ पे, तो वो हमारा क्या होगा? x11 होगा और अप टू सो ऑन इस तरह जो है ना चलते जाएंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या था? x12 और वो हमारे पास था 10। और नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे अगर आप आ जाएँ x21 और x22। x22 है आपके पास 30 और x23 है आपके पास 20। x23 है आपके पास 20 और उसके बाद है आपके पास x31, x33 और x31, x32 और x33 आएगा। यहाँ पे x33 आपके पास कितना है? वो है 10 एंड x34 जो है आपके पास वो है 10। तो ये तो है आपका क्या कि इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। लेकिन हमने इसमें एक और भी चीज़ चेक करनी है, और वो चीज़ क्या चेक करनी है हमने कि हमने इसकी जो है ना वो मिनिमम कॉस्ट भी फाइंड करनी है। एंड द मिनिमम कॉस्ट मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। और वो मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होगी आपकी कि इनको आपने मल्टीप्लाई करना है आपस में कि 20 मल्टीप्लाई 1 प्लस 10 मल्टीप्लाई 2 प्लस 30 मल्टीप्लाई 3 प्लस 20 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई 9, बस यहाँ तक है जी। और ये आप जब इसको आप टोटल काउंट करेंगे तो ये आपने इस सबको जो है ना वो प्लस कर देना है, और जो इसका रिज़ल्ट आएगा तो वो आपके पास क्या होगा? टोटल मिनिमम कास्ट ही होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ आया होगा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो लेकिन इसको समझने के लिए आपको पहले जो है ना जो हमने इसका बेसिक लेक्चर डिलीवर किया है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, आपको पहले वो समझना होगा। उसके बाद ही जो है ना आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज का लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप हमारे पेज को भी लाइक कर सकते हैं। और अगर कोई आप लोगों को कोई डाउट या क्वेरी आती है तो आप हमारे साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।